लाइन देखो, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। चलिए देखते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक वृत्त खींच देते हैं। अच्छा, इसका एक मैं व्यास खींच देता हूँ। व्यास आपको पता है कि वह केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पे मैं इसका केंद्र दिखा देता हूँ कि वृत्त का केंद्र वो है। ठीक है, यह एक व्यास है, इसका नाम मैं कुछ देता हूँ ए बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा, व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा इधर हो जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा यह हो जाएगी। तो यह दोनों स्पर्श रेखाएं ना आपस में समांतर है, ये हमें साबित करना है। ठीक है, ये आपस में समांतर है। तो इस स्पर्श रेखा का नाम कुछ मैं देता हूँ, यहाँ पे पी क्यू और इधर मैं देता हूँ आर एस। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, जिसके दोनों सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा आर एस है ना, पी क्यू और आर एस है। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यह दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर। अच्छा, यहाँ से एक और चीज देख लेना कि एक वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और वो दोनों समांतर होंगी। यहाँ से ये भी हमें पता चल रहा है। ठीक है, चलिए इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं आप, देख लो, अगर मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा की बात करूं तो यह एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ना। ठीक है, और यह आपकी त्रिज्या है, तो यहाँ वाला कोण 90 हो जाएगा ना। आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ऐसे लिख देता हूं, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, यह हम जानते हैं ना जी। चलिए, लंब होती है। तो चूंकि आप देख लो, यह पी ए बिंदु है ना, पी ए स्पर्श रेखा है और इसका स्पर्श बिंदु ए है, और यहाँ से जाने वाली त्रिज्या पर यह क्या होगा, लंब होगा, है ना। यहाँ कह सकते हैं कि चूंकि पी क्यू जो है ना, पी क्यू वृत्त को ए पर स्पर्श करता है। तो इस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ओ ए लंब हो जाएगा आपके पी क्यू पर, OA लंब हो जाएगा PQ पर। यानी कहने का मतलब इससे क्या आपका तात्पर्य है कि एंगल OAQ 90 हो जाएगा। लंब होने का मतलब यह एंगल 90 हो जाएगा ना। चलिए, उसी तरह से देखो, यह RSB जो है आपका स्पर्श रेखा है जो बिंदु B पर स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ भी लंब हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिखा सकते हैं ना ये 90, तो यहाँ पे आप लिख दो कि RS, चूंकि RS वृत्त को B पर स्पर्श करता है, तो यहाँ आपकी OB तो आपकी एक त्रिज्या है, तो यहाँ कह सकते हैं कि OB लंब होगा RS पर। अच्छा, OB लंब होगा RS पे, तो मैं यहाँ एंगल OBR बराबर में 90 लिख सकता हूँ। अब देखो, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, 90-90 है, इसलिए मैं एंगल OAQ बराबर में एंगल OBR लिख सकता हूँ। तो देख लो, एंगल OAQ और OBR ये दोनों आपस में बराबर हो गए, लेकिन ये तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण के युग्म है, तो एकांतर कोण के प्रतिलोम से एकांतर कोण के प्रतिलोम से चूंकि एकांतर कोण बराबर है, यह दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर है, यहाँ वाला एंगल इस कोण के बराबर है, तो इसलिए यह दोनों समांतर हो जाएगा। तो PQ
समांतर हो जाएगा आपके आर एस के। क्लियर है? तो यहाँ से हमने इसे प्रमाणित कर दिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला